नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल में जिला मुख्यालय पर जिले भर के पंचायत सचिवों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मांगे पूरी किए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा है और 19 तारीख तक का समय प्रदेश सरकार को दिया है। घोषणा में किए गए वादे और तत्कालीन मुख्यमंत्री के आदेश का पालन कर सचिवों की संविलियन सहित विभिन्न मांगों को लेकर पूरा किया जाए। और आपको बता दें कि यह अंतिम चेतावनी सरकार को मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन की ओर से 19 तारीख के बाद प्रदेश भर के सचिव भोपाल में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही मध्य प्रदेश सरकार की होगी। सचिवों की मुख्य मांगे हैं कि पंचायत सचिवों का संविलियन कर शासन के कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, पंचायत सचिवों का वेतन समय सीमा में दिया जाए, यात्रा भत्ता भी दिया जाए, मकान का किराया दिया जाए। दरअसल तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 2023 में सचिवों की मांगों को लेकर आदेश किया था कि सचिवों का संविलियन कर सारे भत्ते और समय पर वेतन का भुगतान किया जाए। वहीं अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को लचीला बनाया जाए। यदि मांगे पूरी नहीं होती हैं तो प्रदेश भर के सचिव उग्र आंदोलन करेंगे। जिला पंचायत सचिव संगठन बैतूल लक्ष्मी चंद अमृते, ब्लॉक अध्यक्ष पंचायत सचिव संगठन विजय मालवी द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। बोले भारत माता। लक्ष्मी चंद अमृते, जिला अध्यक्ष पंचायत सचिव संगठन जिला बैतूल। हमारी प्रमुख मांगे जो है विभाग में संविलियन, समय वेतनमान, अनुकंपा नियुक्ति, ये माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय 2023 में पूरे सचिवों का मध्य प्रदेश में एक सम्मेलन हुआ था। वहाँ मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की थी, हमारी मांगों के आधार पे आदेश भी जारी हुए थे, उसका लाभ आज दिनांक तक हमें नहीं मिला है। उसी के तहत आज हम पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर महोदय के द्वारा ज्ञापन सौंपित कर रहे हैं कि हमारी मांगे को अमल में लाया जाए और आदेश जारी करके उसे तत्काल लागू किया जाए। क्या घोषणा की गई? उनने ये घोषणा की थी कि विभाग में संविलियन होगा, अनुकंपा नियुक्ति सरलीकरण होके अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाएगा, ग्रेजुएटी के आधार पर उसका भी लाभ दिया जाएगा। आयुष्मान कार्ड का आदेश किया है तो आयुष्मान कार्ड पूरे सचिवों का बनाया जाएगा। ऐसी प्रमुख 7-8 मांगे जो थी, उसी के संबंध में ये ज्ञापन हम आज सौंप रहे हैं। यदि आप मानते हैं कि सरकार ने घोषणा करके और बोल गई सचिवों? तात्कालिक मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की थी और आदेश भी जारी हुए, तो वर्तमान सरकार उसको अमल में नहीं ला रही है। तो वो भी बीजेपी के थे, ये भी बीजेपी की सरकार। नहीं, सरकार दोनों बीजेपी की है। कहीं ना कहीं मानते हैं इस बात को कि सिर्फ घोषणा तक ही सीमित रही? नहीं, घोषणा तक सीमित रही, इसलिए ये हमें लाभ नहीं मिल पाया है। अब क्या करेंगे आगे अगर आपकी मांगे? हमारे प्रदेश संगठन हमें जो निर्देश आदेश करेंगे उसके आधार पर हम ये हमारा 19 तारीख तक पूरे प्रदेश में ये ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम प्रदेश स्तर से पूरे जिले में और पूरे प्रदेश में चल रहा है। इसके बाद में भी अगर हमें इसका कोई जवाब नहीं मिलता है या हमें हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो आगे हम उग्र आंदोलन, हड़ताल का रुख अपनाएंगे प्रदेश स्तर के आधार पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार मालवी, ब्लॉक अध्यक्ष सचिव संगठन चिचोली। ये जो आपकी मांगे हैं, इसको लेकर सरकार ने इससे पहले कुछ घोषणाएं की थी। क्या घोषणाएं थी वो, क्या हुआ उसमें? तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा पंचायत सचिव संगठन के लिए घोषणा की थी। विभाग में संविलियन और समयमान वेतनमान की घोषणा की थी। क्योंकि बाद में विधानसभा चुनाव हुए, हमारे शिवराज सिंह मुख्यमंत्री नहीं बने, सरकार बीजेपी की बनी और उसके बाद में हमारे माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने। लेकिन हमारी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा हमारे पक्ष में जो घोषणा की गई थी
जो पत्राचार किया गया था उस पर अमल नहीं किया गया है। उस अमल नहीं करने से हमारे पंचायत सचिव संगठन की जो मांगे हैं आज तक अधूरी है। हमारा जो सिविलियन हो जाता, विभाग में अगर सिविलियन हो जाता तो हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। सिविलियन नहीं होने से हमें समय पे वेतन भी नहीं मिलता है और वेतन के लिए, बजट के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है और कई कई महीने हमें वेतन नहीं मिलता है। अगर हमारी मांगे सरकार मानती है तो पंचायत सचिव संगठन जैसा कि पूर्व में सरकार के साथ था, वर्तमान में भी सरकार के साथ खड़ा रहेगा। और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो हमारे प्रदेश संगठन के निर्देश अनुसार भविष्य में हम उग्र आंदोलन करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जैसा हमें प्रदेश संगठन से निर्देश प्राप्त होगा। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो प्रदेश संगठन से जो जो निर्देश प्राप्त होंगे वैसा वैसे हमारी जिला स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। यह हमारा सरकार से निवेदन है कि हमारी मांगे पूर्ण करें। अभी सचिवों के काम करने की कोई समय सीमा होती है, कोई निश्चित है? हम हर विभाग का काम करने का समय निर्धारित है। चूँकि पंचायत सचिव का कोई समय निर्धारित नहीं है, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर दिन तक, और अवकाश के दिनों में भी हमसे काम कराया जाता है। कोई अभियान चलता है तो हम सारे अवकाश के दिन काम करने को तैयार हैं, लेकिन आप 12 ही महीने हमसे शनिवार और रविवार के दिन, अवकाश के दिन कृपा कर काम न कराएं, क्योंकि सरकार की ओर से सभी विभागों को छुट्टी दी गई है तो पंचायत सचिव को क्यों नहीं। क्योंकि पंचायत सचिव सारे विभागों का काम करता है। वर्तमान में KYC का काम चल रहा है, हाँ, यह पूर्ण रूप से हमारा काम नहीं, लेकिन पंचायत सचिव हम अपना काम समझकर उसको कर रहे हैं। उसके लिए भी समय समय पर शासन से निर्देश मिल रहे हैं, हाँ, और दबाव बनाया जा रहा है कि आप काम करिए, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आप पर कार्रवाई कर दी जाएगी, आपका वेतन नहीं दिया जाएगा। तो हमारा ज्ञापन के माध्यम से निवेदन है कि पूरे पंचायत सचिव कर्मचारी पूरे काम कर रहे हैं, लेकिन क्या है, यह KYC का काम हो तो यह काम एकदम से नहीं किया जा सकता। घरों घर जाएंगे, व्यक्तियों से मिलेंगे और वो घर पर नहीं मिलते, इस वजह से उनकी KYC भी नहीं हो पाती, कुछ काम नहीं हो पाते। हमारा निवेदन है कि हम सारे काम करेंगे, हम पर दबाव नहीं बनाया जाए और शासन का जो निर्धारित जो समय पे सभी को वेतन दिया जाता है, हमारा निवेदन है कि सरकार हमें माह के 1 से 5 तारीख के अंदर हमारा वेतन दे, क्योंकि पंचायत सचिव का भी परिवार है, काम करते हैं, फील्ड में जाते हैं, पैसा लगता है। हमारा यही निवेदन है ज्ञापन के माध्यम से।